हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास सी शार्प की ये इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और वो है एरे वर्सेस एरे लिस्ट। भाई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई देखो, एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने हमेशा याद रखनी है। और वो क्या है कि जो चीज़ें प्रोग्रामिंग के अंदर आपस में मिलती हैं, उनके डिफरेंसेस पूछते हैं आपके पास आपके इंटरव्यूअर्स। जिस तरह आपको पता है कि भाई एरे हो गया या एरे लिस्ट हो गया, दोनों क्या है, कलेक्शंस हैं। मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट आपस में मिलता जुलता है ना, इसलिए मोस्टली इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं किसके अंदर, आपके इंटरव्यूअर के अंदर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एरे और एरे लिस्ट के दरमियान ही आपने रखना है, बल्कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं सी शार्प के अंदर, आप उनको भी इस नज़र से देख सकते हो। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो, एरे वर्सेस एरे लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब ये जो एरे और एरे लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, एरे वर्सेज एरे लिस्ट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपने बताना है दोनों के दरमियान। और उसके बाद यहाँ पे देखो, जब आप डिफ्रेंशिएट बता रहे होते हो ना, तो वो कुछ फॉलो अप क्वेश्चन भी करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, सेकंड एक फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज रीसाइज मेथड ऑफ एरे क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखो, थर्ड है, विच इज बेटर परफॉर्मेंस वाइज, मतलब एरे बेटर है या एरे लिस्ट बेटर है। तो इसको भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब पहला तो आपका मेन क्वेश्चन हो गया एरे वर्सेस एरे लिस्ट, और ये जो बाकी के दो हैं, ठीक है, ये क्या है, फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके जवाब के हिसाब से बाद में आपसे इंटरव्यूअर्स पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, हम इसकी डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है, एरे में यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एरेज आर फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का क्या मतलब होता है भाई, आपको पता है। फिक्स लेंथ का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप एरे बनाते हो और जब आप उसकी लेंथ डिफाइन करते हो, लेंथ मतलब कि आपके एरे के अंदर कितने आइटम्स स्टोर हो सकते हैं, उसके अंदर आप कोई लेंथ स्पेसिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक इंटीजर टाइप का एरे बनाना है और उसके अंदर 5 आइटम्स स्टोर होने चाहिए, तो मैं उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, वो क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा। तो जब मैं उसका साइज 5 रख दूंगा, तो इसका मतलब मैं 5 से ज्यादा आइटम्स उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। अगर करवाऊंगा तो वहां पे आपके पास एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि एरे क्या होता है, एरे फिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह देखो, मैंने एक एरे बनाया, इसके अंदर मैं 3 आइटम्स स्टोर करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे देखो लेंथ क्या स्पेसिफाई कर दी, 3। तो अब देखो, आपको पता है कि हम एरे के अंदर जो डेटा स्टोर करवाते हैं, वो कैसे स्टोर करवाते हैं, इंडेक्स की मदद से। और इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो देखो 0, 1 और 2, इसके अंदर मैंने 11, 22, 33, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर वैल्यूज मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी। तो देखो, मैंने लेंथ क्या रखी थी, 3। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करो 0, 1, 2, तो ये 3 वैल्यूज हो गई ना। इसका मतलब अब मैं इस एरे के अंदर कोई मजीद एक और वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट करने की कोशिश करूं कि इसके 3 इंडेक्स में मैं एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे आएगा एरर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जो लेंथ थी 3, हम उससे एक्सीड कर रहे हैं, मतलब हम चौथा आइटम यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एरेज आर फिक्स लेंथ। सही है, लेकिन भाई देखो, जब भी आप ये वाला जवाब देते हो ना कि एरेज आर फिक्स लेंथ या फिर फिक्स साइज, तो फिर फौरन बाद, मतलब इसके फॉलो अप क्वेश्चन में इंटरव्यूअर एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो, जो उसका कॉमन क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, देन व्हाट इज रीसाइज मेथड ऑफ एरे क्लास। भाई देखो, हमने क्या जवाब दिया था कि एरेज क्या होते हैं, एरेज हमारे पास फिक्स लेंथ होते हैं, मतलब हम उनका जो लेंथ है वो चेंज नहीं कर सकते जब हमने एक दफा डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, एरे क्लास का एक मेथड आता है जिसका नाम है रीसाइज, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे का साइज रीसाइज कर सकते हैं, मतलब साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बैकग्राउंड पे क्या हो रहा होता है, ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझना। देखो क्या कह रहा है,
द रीसाइज मेथड ऑफ एन एरे क्लास इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड एरे एंड क्रिएट अ न्यू एरे विद अ न्यू लेंथ ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि भाई आपने एक एरे बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक एरे बनाया 3 लेंथ का, ठीक है, और अब आप चाह रहे हो कि भाई मुझे अपने एरे का जो साइज है उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, मतलब 3 से मुझे उसको फॉर एग्जांपल 6 करना है। तो उस केस में जब आप ये रीसाइज मेथड यूज करते हो ना, तो रीसाइज मेथड पता है क्या करेगा, आप इसको पुराना एरे स्पेसिफाई करोगे और उसके साथ साथ आप इसको न्यू लेंथ भी बताओगे। जिस तरह मैंने क्या बताया, मुझे 3 से इसका साइज 6 करना है, तो जब आप पुराना एरे और न्यू लेंथ जब आप इसको स्पेसिफाई कर दोगे तो ये क्या करेगा, जो पुराना आपका एरे था ना 3 साइज वाला, वो क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा और उसी की जगह पे, उसी के रेफरेंस पे क्या करेगा, एक नया एरे आपको बना के दे देगा जिसकी लेंथ क्या होगी 6। ठीक है, तो बेसिकली ये काम कर रहा होता है आपका रीसाइज मेथड। ठीक है, इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं, यहां पे देखो कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बनाया है, एक एरे बनाया जिसके अंदर 5 आइटम्स का मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया और वो है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एरे क्लास का रीसाइज मेथड यहाँ पे कॉल किया और देखो ये जो मेरा एरे था, ठीक है, जिसका साइज मैं, जिसकी लेंथ मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, उसका नाम क्या है, ARR। तो यहाँ पे देखो मैंने ARR स्पेसिफाई किया और उससे पहले मैंने रेफ का कीवर्ड लगाया। रेफ का कीवर्ड अगर आपने C# के अंदर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे देखो रेफ का मतलब रेफरेंस, मतलब ये एरे मेमोरी के अंदर जहां भी स्टोर है उसका रेफरेंस मैं अपने रीसाइज मेथड को पास कर रहा हूं। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो एरे है, पहले इसका साइज क्या था 5 और अब देखो सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने इसका साइज क्या स्पेसिफाई कर दिया 10। इसका मतलब ये जो 5 आइटम्स वाला एरे था ना, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसी के रेफरेंस पे, उसी के मेमोरी एड्रेस के ऊपर एक नया एरे बन जाएगा जिसका लेंथ क्या होगा, साइज क्या होगा 10। तो ये काम करके देता है आपको आपका रीसाइज। और भाई देखो रीसाइज के थ्रू आप इंक्रीज भी कर सकते हो, मतलब अपने एरे का साइज बढ़ा भी सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो कि भाई आप उसका साइज डिक्रीज भी कर सकते हो। मतलब आपके पास जो यहाँ पे एरे था उसकी इनिशियल लेंथ क्या थी 5, लेकिन आप यहाँ पे उसको डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, उसकी जो लेंथ है वो 3 कर दी। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, कुछ आइटम्स आपके पास क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिलीशन और न्यू क्रिएशन की बात कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि एरेस क्या होते हैं, आपके पास फिक्स लेंथ होते हैं, मतलब आप उसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकते। और अगर इंटरव्यूअर आपसे रीसाइज मेथड के बारे में पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई वो पुराना एरे क्या करता है, डिलीट करता है और उसी के रेफरेंस के ऊपर एक नया एरे नई लेंथ के साथ क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये आंसर अगर आप दे दोगे तो आपका इंटरव्यूअर आपके आंसर को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो एरे क्या हो गया, फिक्स लेंथ। और अगर अब हम बात करें एरे लिस्ट की, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, एरे इज नॉट फिक्स लेंथ, इट इज रीसाइजेबल। रीसाइजेबल का मतलब कि भाई आप अपने एक एरे लिस्ट बनाते हो, आप उसके अंदर आइटम्स डालते हो और फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर में उसके आइटम्स बढ़ाने होते हैं, इंक्रीज करने होते हैं या डिक्रीज करने होते हैं, तो एरे लिस्ट के अंदर आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो रिसाइजिंग। ऑटो रिसाइजिंग की मदद से ये जो एरे लिस्ट है वो क्या करता है, आप इसके अंदर आइटम्स डालते जाओ, वो ऑटोमेटिक जो इसका साइज है, जो इसकी लेंथ है, वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर आप इसके अंदर से आइटम्स क्या करते जाओगे, डिलीट करते जाओगे, तो वो जो इसका साइज है वो क्या करता जाएगा, उसको डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है ऑटो रिसाइजिंग। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे देखो क्या कह रहा है, an array is strongly typed. This means that an array can store only specific types of items or elements. मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरे, याद रखना हमेशा कि एरे स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं। स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाया है इंटीजर टाइप का, तो वो जो एरे है वो इंटीजर के साथ क्या हो गया, स्ट्रांगली टाइप्ड हो गया। इसका मतलब मैं उस इंटीजर एरे के अंदर किसी और डेटा टाइप का डेटा नहीं डाल सकता। इसका मतलब मैं उसके अंदर डबल या बूलियन टाइप का डेटा नहीं डाल सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही क्या है, एरे है। तो ऐसे एरेस को हम क्या कहते हैं कि वो स्ट्रांगली टाइप्ड हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट की। तो देखो एरे लिस्ट में क्या कह रहा है, एरे लिस्ट कैन स्टोर एनी आइटम्स और एलिमेंट्स। मतलब एक तो हम एरे लिस्ट के अंदर जितने चाहे आइटम्स क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। मतलब मैंने एक एरे लिस्ट बनाया, उसके अंदर मैं इंटीजर भी डाल सकता हूं, स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं, बूलियन भी डाल सकता हूं, डबल भी डाल सकता हूं।
मतलब जितनी डेटा टाइप्स हैं वो आप एक एरे लिस्ट के अंदर डाल सकते हो, लेकिन ये केस एरे के साथ नहीं होता क्योंकि एरे आपके पास स्ट्रांगली टाइप्ड होता है, सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के साथ काम करता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, इन एरेज वी कैन स्टोर ओनली वन डेटा टाइप। देखो वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, ईदर इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। मतलब एरे जब हम बनाते हैं तो वो किसी एक सिंगल डेटा टाइप का होता है, या तो वो इंटीजर होगा, या वो स्ट्रिंग होगा, या वो कैरेक्टर होगा, बूलियन होगा, डबल होगा। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरे बनाएं और उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा डाल सकें। ऐसा एरे के केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा एरे लिस्ट के केस में पॉसिबल है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, इन एरे लिस्ट वी कैन स्टोर ऑल द डेटा टाइप वैल्यूज। मतलब हमने एक एरे लिस्ट बनाया और उसके अंदर हम जितनी चाहे डेटा टाइप्स की वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, एरे कैन नॉट एक्सेप्ट नल। इसका मतलब आप एरे के अंदर अगर कोई नल वैल्यूज स्टोर करना चाहोगे तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एरे कैन नॉट एक्सेप्ट नल, वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूं एरे लिस्ट की, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, एरे लिस्ट कलेक्शन एक्सेप्ट्स नल। मतलब एरे लिस्ट आपके पास नल एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको अपनी वैल्यूज के अंदर नल भी स्टोर करना है, तो वहां पे आप एरे लिस्ट यूज करोगे, एरे नहीं। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, एरे कैन बी मल्टी डायमेंशनल। भाई आपको पता है ना कि हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरेज भी होते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरेज भी होते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे जिसके अंदर हम एक्स और वाई एक्सिस के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लेकिन ऐसा एरे लिस्ट के साथ नहीं है। एरे लिस्ट क्या होता है, ये सिंगल डायमेंशनल ही होता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, डू नॉट कंटेन एनी मेथड्स फॉर ऑपरेशंस ऑन एलिमेंट्स। मतलब एरे के पास ऐसे कोई मेथड्स नहीं होते जिससे हम अपने एरे के एलिमेंट्स के ऊपर, एरे के वैल्यूज के ऊपर हम क्या कर सकें, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जिस तरह मुझे अगर अपने एरे के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, उसके अंदर कोई डेटा सर्च करना है, तो इस तरह के कोई भी मेथड्स हमें एरे के साथ नहीं मिलते। लेकिन अगर मैं बात करूं एरे लिस्ट की, तो देखो क्या कह रहा है, array list contain methods for operations on elements such as adding, removing elements, sorting and searching। मतलब एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास मेथड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन मेथड्स के थ्रू हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। जैसे कि हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर से हम सर्चिंग भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या आइटम उसके अंदर से सर्च करना है तो हम वो काम एरे लिस्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, अब यहां पे बता रहा है कि भाई वो जो उसका नेम स्पेस है, ठीक है, एरे कौन से नेम स्पेस के अंदर होता है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, एरेज बिलोंग टू सिस्टम डॉट एरे नेम स्पेस। मतलब एरे हमारे पास सिस्टम डॉट एरे के नेम स्पेस में मौजूद होता है, और अगर हमें एरे को यूज करना है तो हमें ये यूजिंग सिस्टम अपने टॉप पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है आप जब भी एप्लीकेशन बनाते हो तो ये यूजिंग सिस्टम वाली लाइन पहले से विजुअल स्टूडियो हमें ऐड करके देता है। ठीक है, तो ये आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट की, तो देखो क्या कह रहा है, एरे लिस्ट बिलोंग्स टू सिस्टम डॉट कलेक्शन। ठीक है, एरे लिस्ट सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस से बिलोंग करता है, और जब भी आपको एरे लिस्ट को अगर यूज करना है तो आपको खुद से मैनुअली ये वाला जो नेम स्पेस है जिसका क्या नाम है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस, उसको इस तरह से यूजिंग के साथ टॉप पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मैं आपको इन दोनों की एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इसकी कोडिंग हम किस तरह से करते हैं। अगर एरे की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो उसकी एग्जाम्पल, इस तरह से हम एरे बनाते हैं। और देखो एरे को हमने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब स्पेसिफिक कर दिया कि ये इंटीजर है, और इसकी लेंथ क्या स्पेसिफाई कर दी, 2। इसका मतलब इसके अंदर मैं सिर्फ 2 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर। लेकिन अब एरे लिस्ट की एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे देखो एरे लिस्ट का हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका एक मेथड होता है ऐड, उसको यूज करके हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। और देखो जब भी हम एरे लिस्ट बनाते हैं हम कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते, यही इसकी वजह है कि हम इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, पहले मैंने यहाँ पे देखो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी, अपना नाम आदिल, फिर मैंने इंटीजर स्टोर कर दिया, फिर यहाँ पे देखो नल भी स्टोर कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये नल भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, इनकी एग्जाम्पल्स हो गई कोडिंग की। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पे देखो एक और सवाल जो कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा पूछता है,
व्हेन टू यूज एरे वर्सेस एरे लिस्ट इन सी शार्प। इसका मतलब है कि कब हमें एरे यूज करना चाहिए और कब हमें एरे लिस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो ये सवाल मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था, जो मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस का बताया था इस लेक्चर के शुरू में, तो ये समझ लो एक चौथा सवाल हो गया। ठीक है, तो भाई देखो इसका जवाब ना आप मल्टीपल पैरामीटर्स के थ्रू दे सकते हो। पैरामीटर्स का मतलब कि भाई सबसे पहले आप साइज के हवाले से इनको क्या बता सकते हो कि भाई हमें एरे यूज करना चाहिए या एरे लिस्ट यूज करना चाहिए। जिस तरह यहां पे देखो क्या कह रहा है, एरेज हैव अ फिक्स साइज दैट इज डिटरमाइंड व्हेन दे आर क्रिएटेड। मतलब हमें पता है एरे क्या होते हैं, फिक्स साइज होते हैं, और जो आप उनका लेंथ डिफाइन कर देते हो शुरू में वही उसकी लेंथ हो जाती है। फिर देखो वेयर एज एरे लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे कंटेन। मतलब आप इंटरव्यूअर को यह बता सकते हो कि भाई अगर आपको एक ऐसा एरे बनाना है जो कि फिक्स साइज है, मतलब उसके अंदर आपको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, तब आप एरे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आपके सी शार्प प्रोग्राम में ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसी कलेक्शन चाहिए जिसके अंदर आपको आइटम्स ऐड भी करने हैं फ्यूचर में या फिर आइटम्स डिलीट भी करने हैं, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, एरे लिस्ट यूज करोगे। तो ये आपने नीड बताई इंटरव्यूअर को किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से। फिर यहां पे देखो टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, एरेज कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप वेयर एज एरे लिस्ट कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब आप इंटरव्यूअर को यह भी बता सकते हो कि भाई अगर आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसा एरे बनाना है जो कि सिर्फ सिंगल डेटा टाइप के साथ काम करेगा, तो आप एरे यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको एक ऐसी कलेक्शन चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा स्टोर होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, एरे लिस्ट का यूज करोगे। फिर आ जाओ थर्ड पैरामीटर हमारे पास हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कह रहा है, एरे लिस्ट आर मोर फ्लेक्सिबल देन एरेज बिकॉज दे कैन बी रीसाइज डायनेमिकली एंड कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब यहां पे आप ये बता सकते हो कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से अगर आप बात करते हो तो एरे लिस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू एरेज। किस तरह से कि भाई जो एरे लिस्ट होता है, ठीक है, वो रीसाइज हो सकता है रन टाइम पे। मतलब आप आइटम्स उसके अंदर डालते जाओ और रन टाइम पे आपका एरे लिस्ट क्या करता जाएगा, खुद को रीसाइज करता जाएगा। और वहां पे आप अलग अलग डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक और सवाल एरे वर्सेस एरे लिस्ट के अंदर, और वो क्या है, विच इज बेटर परफॉर्मेंस वाइज। मतलब एरे बेटर है या एरे लिस्ट बेटर है। यहां पे बेटर मतलब परफॉर्मेंस वाइज बेटर की बात कर रहा है कि भाई परफॉर्मेंस वाइज कौन सा अच्छा है, एरे या एरे लिस्ट। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे, एरेज। मतलब परफॉर्मेंस की बात करें तो एरे इज बेस्ट एज कंपेयर टू एरे लिस्ट। क्यों? यहां पे देखो उसकी वजह भी बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, बिकॉज एरेज आर फिक्स्ड इन साइज एंड स्ट्रांगली टाइप दैट्स व्हाई देयर परफॉर्मेंस इज फास्टर। मतलब एरे की परफॉर्मेंस फास्टर क्यों होती है, क्योंकि एक तो वो फिक्स साइज होते हैं और दूसरा वो स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं। फिक्स साइज का मतलब कि भाई जो सी शार्प का कंपाइलर है उसे पता है कि इसके अंदर ना तो कोई आइटम्स ऐड होंगे, ना ही इसके अंदर कोई आइटम्स डिलीट होंगे या सॉर्ट वगैरह होंगे। तो जब भी आप एरेज से डेटा गेट करते हो तो वो फास्टर होता है और इसके अंदर स्ट्रांगली टाइप्ड भी होता है। मतलब डेटा टाइप भी सिर्फ सिंगल होती है, तो अलग अलग डेटा टाइप्स का झंझट ही नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, एरे लिस्ट की, तो देखो क्या कह रहा है, इन एरे लिस्ट लॉट्स ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग आर डन दैट्स व्हाई इट्स परफॉर्मेंस इज स्लोअर। मतलब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरे लिस्ट स्लो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग हो रही होती है। भाई देखो अगर किसी को बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के बारे में नहीं पता तो इसी इंटरव्यू की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो का जो टाइटल है वो आई थिंक है 4 सी शार्प इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बॉक्सिंग में क्या होता है, देखो जब भी आप वैल्यू टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो उसको कहा जाता है बॉक्सिंग। लेकिन जब भी आप रेफरेंस डेटा टाइप को वैल्यू टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसको कहा जाता है अनबॉक्सिंग। तो इसका मतलब एरे लिस्ट के अंदर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब कन्वर्जन एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्जन ज्यादा होती है, इसलिए एरे लिस्ट क्या होता है, स्लो होता है। तो एरे लिस्ट के अंदर ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो मैंने एक एरे लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, ओबीजे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसके अंदर आइटम स्टोर करता हूँ, ठीक है, ओबीजे डॉट, इसका एक मेथड होता है ऐड, ठीक है, वो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखना, ये देखो ये जो इसका ऐड मेथड है ये आपके पास किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपको पता है, रेफरेंस टाइप है।
और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे देखो 1 स्टोर करता हूं, भाई देखो 1 आपके पास इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, वैल्यू टाइप होता है। इसका मतलब ये जो इंटीजर है वैल्यू टाइप है, मैं उसको ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर क्या कर रहा हूं, बॉक्सिंग कर रहा हूं, कन्वर्जन कर रहा हूं। यही वजह है इसके स्लो होने की, और यही वजह है कि एरे फास्ट होता है एज कंपेयर टू एरे लिस्ट, क्योंकि एरे के अंदर आपको पता है कि सिंगल डेटा टाइप का ही डेटा होता है, तो उसके अंदर तो ये जो कन्वर्जन होती है, बॉक्सिंग या कास्टिंग वगैरह होती है, इसका तो कोई भी सीन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका एक मेन आपके पास क्या है, डिफरेंस है। मतलब जो इंटरव्यू आपसे सवाल पूछेगा ना, उसका आप जवाब इस तरह से देख सकते हो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।